Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss structure of virus. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैंने पहले कुछ वीडियोस में एक पार्ट 1 इसका वायरस का इंट्रोडक्शन डाला था। आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको वायरस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फर्स्ट में हैं, बॉटनी में, माइक्रो में इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो भी इससे क्वेश्चंस निकलते हैं, अपने अपने जगह सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ वायरस से स्टार्ट करूँगी आज का वीडियो लेक्चर। और लास्ट में मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है वायरल कैप्सिड। वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। वायरस जो होता है उसमें बहुत न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो प्रोटीन से अंदर क्या होता है, ये सपोज करो ये कोई वायरस है, ठीक है, ये उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये डीएनए हो सकता है, आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड होता है, और बाहर ये एक प्रोटीन की लेयर होती है कैप्सिड, उससे कवर्ड होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कैप्सिड और अंदर हो गया आपका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इस तरीके से सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड। अब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज़ नोन एज कैप्सोमेयर। अगर आपसे पूछे कि कैप्सिड की यूनिट क्या होती है तो बच्चों कैप्सिड की यूनिट होती है कैप्सोमेयर। बहुत सारे यूनिट देखो यहाँ पर मैं देखूँ, ये सपोज करो ऐसे कैप्सिड बन जाएं, एक जगह कैप्सिड बना लेते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैप्सोमेयर। क्या बोलेंगे? कैप्सोमेयर। न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड, यदि आपने न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड को बनाओ तो उसको एक टर्म बोली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड। क्या बोलते हैं बच्चा? हम उसको न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट्स वायरल जीनोम, हेल्प्स इन अटैचमेंट विद इन होस्ट सेल। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये होस्ट सेल से अटैच करने में हेल्प करती है। जो कैप्सिड लेयर होती है, न्यूक्लियो कैप्सिड जो होती है, देखो वायरस बेसिकली होस्ट सेल पे ही जाता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, वहीं पे वो मल्टीप्लाई करता है, तो बेसिकली उसमें अटैचमेंट में हेल्प करती है। एंटीजेनिक एंड स्पेसिफिक फॉर ईच वायरस, प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सिमेट्री टू द वायरस। वायरस को स्ट्रक्चरल सिमेट्री क्या करती है? प्रोवाइड कराती है। अब है वायरल सिमेट्री। अब सिमेट्री के बेसिस पे वायरस होता है, एक हेलिकल सिमेट्री हो गई, फिर आइकोसाहेड्रल होगी, फिर एक कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हो गई। तो इसमें मैंने आपको सिर्फ बताऊंगी, आप समझिएगा। बाकी आप कुछ डायग्राम नेट से सर्च करिए, क्योंकि वीडियो कुछ ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो मैं बिल्कुल आपको एज इट इज़ ऐसे बना के नहीं दिखा सकती हूँ, बट मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप गूगल पे जब आप नेट पर डालेंगे तो आपको एज इट इज़ वही पिक्चर शो होगी। अब पहला है वायरस सिमेट्री में हेलिकल सिमेट्री। द न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सोमेयर आर बाउंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स और स्पायरल स्ट्रक्चर, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस। जो न्यूक्लिक एसिड है, कैप्सोमेयर है, वो एक दूसरे से स्पायरल स्ट्रक्चर में अटैच हैं। ठीक है, द न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सोमेयर आर बाउंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। जो न्यूक्लिक एसिड और कैप्सोमेयर है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या है? बाउंड है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इसी तरीके से होता है कि स्पायरल स्ट्रक्चर होता है, तो आप उसको बना सकते हो कि वो कैसा होगा, वो हेलिकल सिमेट्री होगी। फिर दूसरा आ जाता है आपका आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। एंड आइकोसाहेड्रल इज अ पॉलीगॉन विद 12 वर्टिसेस एंड 20 साइड, जिसमें क्या है 12 वर्टिसेस हैं और 20 क्या है? साइड्स हैं बच्चों। उसमें 20 क्या है? साइड्स हैं। ये देखो मैं आपको हेलिकल बता रही हूँ, देखो उसमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड और एक कैप्सोमेयर स्पायरल बाउंड, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता है। आप इसको टोबैको मोज़ेक वायरस को जो स्ट्रक्चर होता है पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यू टोबैको मोज़ेक वायरस, हेलिकल, आइकोसाहेड्रल, कॉम्प्लेक्स, सिंपल। तो उसका होता है हेलिकल वायरस स्ट्रक्चर, हेलिकल सिमेट्री होती है उसमें। ईच फेस इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल पेंटागोनल कैप्सूल एट द वर्टिसेस, हेक्सागोनल कैप्सूल में मेकअप फेसेट्स। देखो जो आइकोसाहेड्रल होता है उसमें 12 वर्टिसेस और 20 साइड्स होती हैं। एडिनो वायरस ये थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप देखोगे तो उसमें 12 वर्टिसेस और 20 साइड होगी। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर होगा आइकोसाहेड्रल वाला, एक पॉलीगन स्ट्रक्चर, वो होगा आपका आइकोसाहेड्रल सिमेट्री।
फिर आता है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, वायरस विच डू नॉट शो आइदर आइकोसाहेड्रल सिमेट्री और ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर आई रिफर टू एज कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। यानी ना तो वो वायरस हेलिकल ना आइकोसाहेड्रल, वो कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर शो करता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। से फेज वायरस देखो, अब इसमें क्या है, ये फेज है, इसमें हेड है, टेल है, हेड है, टेल है, ये आउटर लेयर है, ये टेल है, ये कॉलर है, इस टाइप से है। ये फेज वायरस है। कैसी है? कॉम्प्लेक्स वायरस है। ठीक है। अब है वायरल एनवेलप की बात कर लेते हैं कि कुछ में वायरस की जो आउटर लेयर होती है एनवेलप वो प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती हैं। देखो, द एनवेलप और आउटर कवरिंग ऑफ वायरस कंटेनिंग लिपिड is derived from the plasma membrane of host cell. Many animal virus, some plant viruses and at least one bacterial virus are surrounded by an outer layer membrane. बहुत सारे वायरस हैं, प्लांट वायरस भी हो सकते हैं या एक दो बैक्टीरियल वायरस भी हो सकते हैं जिनके पास आउटर मेम्ब्रेन लेयर होती है। जैसे हमारी सेल के पास मेम्ब्रेन लेयर होती है ना, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी तरीके से वायरस की भी क्या होती है, अपनी लेयर होती है, अपनी मेम्ब्रेन होती है। अब उस लेयर को, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं बच्चों एनवेलप। सम एनवेलप प्रोटीन्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द वायरस एनवेलप सरफेस स्पाइक्स और पेप्लोमर्स। उनके वहाँ पर एनवेलप में कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे स्पाइक्स बोलते हैं। स्पाइक बेसिकली अटैचमेंट में हेल्प करते हैं होस्ट सेल से। स्पाइक इनका नेचर ग्लाइकोप्रोटीन होता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि इनका नेचर कैसा होता है, स्पाइक्स का या पेप्लोमर्स का, तो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होता है। बेसिकली इसका फंक्शन होता है अटैचमेंट में हेल्प कराती है होस्ट सेल से। इन्फ्लुएंजा वायरल अगर आपने पढ़ा हो, इन्फ्लुएंजा वायरस कैसा होता है, एनवेलप वायरस होता है। कैसा होता है, उसकी वायरस के ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंजा वायरस। ये कैसा होता है, एनवेलप्ड होता है। और जिसमें एनवेलप नहीं होता है वो नेक्ड वायरस होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हमारा इतना ही था। आप प्लीज़ वीडियोस को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।